गंगा पार करना, चित्रकूट में निवास, महाराज दशरथ का देहत्याग और भरत का अयोध्या लौटना। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या से निकल चुके थे। पीछे छूट गई थी राजमहलों की भव्यता, सुख सुविधाएं और अपने प्रियजनों का स्नेह। सामने था वन का कठिन जीवन और 14 वर्षों का लंबा वनवास। लेकिन तीनों के मन में किसी प्रकार का भय नहीं था। वे धर्म के मार्ग पर चल रहे थे और यही उनके लिए सबसे बड़ा सहारा था। रथ पर बैठे हुए वे आगे बढ़ते गए। कुछ समय बाद वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। यह स्थान गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। वहां के राजा निषादराज गुह भगवान राम के परम भक्त और मित्र थे। जब उन्हें समाचार मिला कि राम वनवास के लिए आए हैं, तो वे तुरंत अपने साथियों सहित उनके स्वागत के लिए पहुंचे। गुह ने जैसे ही राम को देखा, उनकी आंखें भर आईं। वे दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरे राज्य में कदम रखा। यह राज्य, यह धन और मेरा जीवन सब कुछ आपके चरणों में अर्पित है। राम ने प्रेमपूर्वक उन्हें उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने कहा, मित्र, तुम्हारा प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। निषादराज ने उनके लिए भोजन और विश्राम की व्यवस्था की। लेकिन राम ने वनवासी जीवन का पालन करते हुए अत्यंत साधारण भोजन ग्रहण किया। रात को सभी गंगा तट के पास विश्राम करने लगे। उस रात लक्ष्मण ने विश्राम नहीं किया। वे धनुष बाण लेकर पहरा देते रहे। निषादराज गुह ने कहा, लक्ष्मण, तुम थोड़ी देर विश्राम कर लो, मैं पहरा देता हूं। लेकिन लक्ष्मण बोले, जब मेरे बड़े भाई भूमि पर सो रहे हैं, तब मुझे नींद कैसे आ सकती है? मेरा कर्तव्य उनकी रक्षा करना है। यह सुनकर निषादराज की आंखें नम हो गईं। उन्होंने लक्ष्मण के प्रेम और समर्पण की प्रशंसा की। प्रातःकाल गंगा पार करने का समय आया। एक नाविक अपनी नाव लेकर उपस्थित हुआ। उसने राम को प्रणाम किया। कथा के अनुसार वह केवट था, जो भगवान का परम भक्त था। उसने विनम्रता से कहा, प्रभु, पहले मैं आपके चरण धोना चाहता हूं। मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल से पत्थर भी मनुष्य बन जाता है। मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं वह भी किसी और रूप में न बदल जाए। राम मुस्कुरा दिए। केवट की भक्ति देखकर सभी प्रसन्न हो गए। उसने बड़े प्रेम से भगवान के चरण धोए और फिर उन्हें नाव में बैठाकर गंगा पार कराई। नदी पार करते समय सीता, राम और लक्ष्मण शांत भाव से बहते जल को देखते रहे। उनके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा था। गंगा पार करने के बाद उन्होंने निषादराज से विदा ली। गुह बार बार उनके चरणों में गिरते और कहते कि वे उन्हें छोड़कर न जाएं। लेकिन राम ने प्रेमपूर्वक उन्हें समझाया और अपने राज्य लौटने को कहा। इसके बाद तीनों आगे बढ़ते हुए ऋषि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। उन्होंने वन में रहने के लिए चित्रकूट पर्वत का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, चित्रकूट अत्यंत सुंदर और शांत स्थान है। वहां तुम्हें निवास करने में सुविधा होगी। राम ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में घने वन, सुंदर पर्वत, कलकल बहती नदियां और अनेक प्रकार के पशु पक्षी दिखाई देते थे। सीता प्रकृति की सुंदरता देखकर प्रसन्न होती थीं और राम उन्हें विभिन्न वृक्षों तथा पक्षियों के बारे में बताते थे। कुछ दिनों बाद वे चित्रकूट पहुंचे। वह स्थान अत्यंत रमणीय था। चारों ओर हरियाली थी, पर्वतों से झरने बह रहे थे और पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था। लक्ष्मण ने अपने हाथों से एक सुंदर पर्णकुटी बनाई। वहीं राम, सीता और लक्ष्मण रहने लगे। वन का जीवन प्रारंभ हो चुका था। राम ऋषियों से मिलते, धर्म की बातें करते और वनवासियों की सहायता करते थे।
सीता आश्रम के कार्यों में सहयोग देती थीं और लक्ष्मण सदैव सेवा तथा सुरक्षा में लगे रहते थे। उधर अयोध्या में स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। महाराज दशरथ राम के वियोग को सहन नहीं कर पा रहे थे। दिनरात वे केवल राम का नाम लेते रहते। उन्हें बार बार वही क्षण याद आता जब राम वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे। एक रात वे अत्यंत दुखी होकर कौशल्या से बोले, मैंने अपने जीवन में एक ऐसा पाप किया था जिसका फल आज मुझे मिल रहा है। कौशल्या ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, आप किस पाप की बात कर रहे हैं? तब दशरथ ने अपने युवावस्था की एक घटना सुनाई। उन्होंने बताया कि एक बार वे शिकार खेलने गए थे। अंधकार में उन्होंने जल भरने की आवाज सुनकर उसे किसी पशु की आवाज समझ लिया और बाण चला दिया। लेकिन वहां एक युवक था जिसका नाम श्रवण कुमार था। वह अपने अंधे माता पिता के लिए जल भर रहा था। बाण लगने से उसकी मृत्यु हो गई। जब दशरथ ने उसके माता पिता को यह दुखद समाचार दिया तो उन्होंने शोक में उन्हें श्राप दिया था कि जिस प्रकार वे पुत्रवियोग का दुख सह रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन दशरथ भी पुत्रवियोग में प्राण त्यागेंगे। यह घटना सुनाते सुनाते दशरथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, आज वही श्राप सत्य हो रहा है। मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। कुछ समय बाद उन्होंने हे राम कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। अयोध्या शोक में डूब गई। पूरा नगर रो पड़ा। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके प्रिय राजा अब इस संसार में नहीं रहे। उस समय भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल कैकय देश में थे। उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। तभी गुरु वशिष्ठ ने दूत भेजकर उन्हें तुरंत अयोध्या बुलाया। भरत ने जब संदेश प्राप्त किया तो उन्हें कुछ अशुभ होने का आभास हुआ। वे तुरंत शत्रुघ्न के साथ अयोध्या के लिए रवाना हो गए। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वे अयोध्या पहुंचे तो नगर का वातावरण देखकर चकित रह गए। जहां सामान्यतः उत्सव और प्रसन्नता दिखाई देती थी, वहां आज सन्नाटा और शोक था। लोगों के चेहरे उदास थे और किसी के मुख पर मुस्कान नहीं थी। भरत सीधे राजमहल पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी माता कैकेयी को देखा। उन्होंने पूछा, माता, यह सब क्या हुआ है? पिता कहाँ हैं और राम भैया दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कैकेयी ने प्रसन्नता के भाव से सारी घटना बता दी। उन्होंने कहा कि उनके 2 वरदानों के कारण भरत को राज्य मिलने वाला है और राम 14 वर्षों के लिए वन चले गए हैं। यह सुनते ही भरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जब उन्हें पता चला कि पिता का देहांत हो चुका है और राम वन चले गए हैं, तो वे दुख और क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपनी माता से कहा, माता, आपने यह क्या किया? आपने मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे रघुवंश के लिए कलंक का कार्य किया है। मैं ऐसा राज्य कभी स्वीकार नहीं करूंगा जो मेरे राम भैया के वनवास के बदले मिला हो। भरत की आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके हृदय में केवल एक ही संकल्प था, राम को वापस अयोध्या लाना। यहीं से अयोध्या कांड का एक अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक अध्याय आरंभ होता है, जिसमें भरत अपनी निस्वार्थ भक्ति और भाई के प्रति अद्भुत प्रेम का परिचय देते हैं। भाग 4 समाप्त। अगले भाग में भरत का राम को वापस लाने का संकल्प, चित्रकूट की यात्रा, राम भरत मिलाप और धर्म की महान शिक्षा।